दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ रजत कपूर मौजूद हैं, मेरे साथ डायरेक्टर ऑफ द शिप नवजीत रंजन भी मौजूद है। लेकिन एक कोरा कागज जो आ रही है उस पर कुछ लाइनें मैंने लिखी थी और मैं चाहता हूं कि अपने इंट्रोडक्शन में वो लाइनें सर इस फिल्म के लिए कहना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत ऐसे लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझ पाता। क्या बात है, क्या बात है सौरभ साहब, वाह। तो सर यही है कि जैसे कहते हैं कि कोरा कागज है, ये दिल की अंदर की आंखें होती हैं जो उस कोरे कागज को भी पढ़ लेती हैं और पूरी किताब नॉवल पढ़ने के बाद भी कहा जाता है कि कौन था राम कौन थी सीता। इस कोरे कागज पे कौन सी ऐसी आपने अपने कलम से कहानी उखेरी है जो हमें देखने को मिलेगी? हाँ, इसमें ये है कि 3 कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग स्पेसेस से एक जगह मिलते हैं और सबका अपना एक पास्ट है जी। एंड हाउ ये इनका इंटरेक्शन है और इस अलग अलग सिचुएशन में वो झलक हमें दिखती है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड हाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड देम। और उस इंटरेक्शन के ज़रिए ये जो लॉस्ट सोल्स हैं कैसे फाइंड्स होम इन दिस स्पेस, और वो कोरा कागज़ वो फिर से स्टार्ट रिफ्रेश होने की जर्नी है। सो दैट्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, आवर सीनियर एक्टर्स एंड लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर पार्ट ऑफ द फिल्म। तो इट हैज़ बीन वंडरफुल जर्नी सो फार। या रजत जी, आपके कोरे कागज, जिंदगी के कोरे कागज पे आपने 14 साल की उम्र में लिख दिया था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर, और उसके बाद एक्टिंग, उसके बाद आप राइटिंग भी। तो ये कोरे कागज पे, अगर आज के कोरे कागज पे आप अपनी लेखनी लिखना चाहेंगे तो वो सबसे पहला शब्द क्या होगा आप अपने लिए लिखेंगे? मैं लिखूंगा सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सर, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर, सबसे पहला आप अपने आप को किस में देखें? बिकॉज यू आर डूइंग वंडरफुल इन एवरीथिंग। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे आप हाथ लगा देते सोना हो जाती है चीज़, और जहाँ पे ऐसे मत बोलिए। No, but my primary image for myself image is of a director. That's what I do. That's what I want to do. और ज़्यादा वक्त जो भी ज़िंदगी का जाता है वो उसी में जाता है कि आप अगली कहानी लिख रहे हैं, फिर उसके लिए आप पैसे ढूंढ रहे हैं, फिर वो पिक्चर बना रहे हैं, फिर पिक्चर को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो पिक्चर को लेकर आप फिल्म फेस्टिवल्स में घूम रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो या दैट टेक्स मोस्ट ऑफ योर टाइम। एज एन एक्टर आपका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है फिल्म के साथ, है ना। आपका काम 20 दिन का होता है, 25 दिन का होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर का काम लंबा है। सर, जिस तरीके से मैं पोस्टर देख पा रहा हूँ और जिस तरीके से आपने हेड पहनी हुई है, ये मिस्टर इंडिया के बाद ऐसे तो नहीं कि दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिखने वाला होगा। क्या दिखेगा सर? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। हालांकि अभी तक ट्रेलर्स नहीं देखा है जी, लेकिन ये बहुत कुछ बयां कर रहा है आपका पोस्टर। ये इन्होंने बहुत अच्छा पोस्टर बनाया भाई, और एक ही अच्छा इमेज था मेरा जो इन्होंने पोस्टर में डाल दिया है। ये बच्चों के साथ थिएटर करते हुए रिहर्सल के दौरान एक दिन वो हैट पहन लेते हैं। सर, ये जर्नी बहुत स्पेशल रही होगी क्योंकि हर फिल्म स्पेशल होती है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो या चाहे आखिरी हो। कैसा स्पेशल कहानी? क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब लिखी जाती है कहानी तो उससे पहले सोच बहुत सारी होती है दिमाग में। तो क्या सोचती है इस कहानी के पीछे जिसने आपको बांधे रखा और एक ये ब्यूटीफुल एक माला बन के जो तैयार हुई है? बहुत बार मैंने देखा है कि पर्सनल जर्नी में देखा है, और बहुत लोग क्रिएटिव आर्ट्स को लेके एक जो अब तो चीज़ें पहले से बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, लेकिन पहले इन दैट जर्नी की हाउ क्रिएटिविटी इज़ नॉट टेकन सीरियसली बट इट हैज़ लॉट ऑफ हीलिंग पावर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें इस फिल्म के ज़रिए हाउ क्रिएटिविटी, थिएटर और ये कन्वर्सेशन वो अलग अलग तरह से हाउ इट कैन चेंज लाइफ्स, तो ये सीड था और उसके ज़रिए वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कम अप विद डिफरेंट सिचुएशन और कोरा कागज़ को उसने शेप दिया। सर, आज की जो फिल्में हैं ना वो कोरा कागज़ की तरह ही साबित हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ऐसा डायरेक्टर मैं आपसे पूछूं, ऐसी कौन सी वजह आपको लगती है कि इतनी मेहनत के बाद भी जब स्क्रीन पे मूवी आ रही है वो कोरा कागज़ साबित हो रही है? ये पता नहीं यार, आई थिंक फिल्म को एक कनेक्ट
मांगता है ऑडियंस के साथ, है ना, और वो जो है उसका कोई फार्मूला नहीं है जी उसका कोई, नोबडी नोज दैट ट्रिक। तो आप बनाते हैं पिक्चर पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे वो बड़ी फिल्म हो चाहे छोटी फिल्म हो, चाहे जैसी अच्छी फिल्म हो बुरी फिल्म, जी आप जिस भी सोच के साथ शुरू किए थे फिल्म, आप चाहते हैं कि वो सोच उसमें दिखे फिल्म में, जी और फिर ये उम्मीद भी रहती है कि ये फिल्म किसी को अच्छी लगे, 4 आदमियों को, 4000 आदमी जो भी, लेकिन पहुँचे कहीं दूसरे आदमी तक, तभी तो वो फिल्म पूरी होगी। जब आप उसको देखेंगे, उसको देख कर रोएंगे, हंसेंगे, जो भी है। अब वो उसमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है वो किसे पता है, लेकिन आप कोशिश यही करते हैं हर बार के किसी दूसरे के इमोशन तक पहुंचने में आप सफल हों। बाकी तो पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे होता है, वो किसी के हाथ में है नहीं। तो बड़े फिल्म मेकर हों, छोटे फिल्म मेकर हों, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर जिसने कंतारा बनाई है, लुक एट दैट, और अ कनेक्ट इट हैज फाउंड, है ना। और वो बनाते हुए नहीं पता होता आपको कि वो कनेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला, लेकिन आप एक उम्मीद के साथ हर कदम उठाते हैं। सर पैंडेमिक के पहले हम देखते थे कि जो डायरेक्टर एज अ व्यू एज अ डायरेक्टर मैं कुछ जानना चाहूँगा कि देयर वाज मोर इन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्स नॉट इन कंटेंट, लेकिन अब पैंडेमिक के बाद ऑडियंस स्मार्ट हो गई है जी। तो अभी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट इन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए देन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्स। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग बाहर ही निकलते हैं स्टार्स को देखने के लिए, है ना, वो भी एक तकलीफ है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन पूरी तरह से शायद चेंज नहीं हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल, और हो सकता है 6 महीने बाद फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाए, 6 महीने बाद फिर आपको लगे कि नहीं, लोग खाली स्टार्स को ही देखना चाहते हैं। ये तो चलता रहता है चेंज। सर जब मैं आपकी मूवी देखने आया था यहाँ पे आके इसी सिनेमा हॉल में दिखाई गई थी तो उसमें बहुत सारे नाम जो लास्ट में आए थे और एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि क्राउड फंड आया था उससे और क्राउड फंडिंग हुई थी मूवीज की जो बहुत साल पहले शायद स्मिता पाटिल ने मंथन में की थी। 5 लाख फार्मर्स ने 2-2 रुपए दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें मतलब इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि जब मैंने देखा क्राउड फंडिंग उसके बारे में पढ़ा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो आपको कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो कनेक्ट कि लाइक इमोशंस भी जुड़ते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग चाहते हैं कि हम इस फिल्म से कैसे जुड़े क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस भी चाहती है कि जुड़े कैसे और ये जुड़ने का एक नया तरीका मुझे लगता है कि ये हो सकता है इमोशंस बिल्कुल, जैसा हम सब चाहते हैं कि हम कुछ करें, फॉर एग्जांपल फॉर एनवायरनमेंट, जी आप भी चाहते होंगे, आप भी, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमें ये पता नहीं होता क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आसान तरीका ये क्या हो जाता है कि तीसरा आदमी को बोलता है कि भाई ये मैं कर रहा हूँ काम, आप प्लीज़ कुछ इसमें सपोर्ट कीजिए, तो देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू कम अप विद दिस सपोर्ट। या कोई NGO चला रहा है या जो भी, आप you want to help but you don't know how to help. करेक्ट So similarly, I think for films, when I raised crowdfunding for RKRK, there were a lot of people. मैं आपको कहानियाँ बताऊँ उसकी तो इतनी है कि and it's very beautiful, Saurabh. Somebody wrote to me on email saying that sir मैं कल शाम को TV पे आंखों देखी आ रही थी तो मैं पिक्चर देख रहा था, मेरे फादर भी देख रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिल्म के बाद मैंने कहा कि ये जो डायरेक्टर है नई पिक्चर बना रहा है और क्राउड फंडिंग के लिए पैसे ढूंढ रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 500 रुपये मेरी तरफ से दे दो, मेरी माँ ने कहा 500 रुपये मेरी तरफ से दे दो, मेरे जीजा जी ने कहा 500 रुपये मेरी तरफ से, तो हम 5 लोगों की तरफ से 2500 रुपये। इट इज़ सो ब्यूटीफुल दिस काइंड ऑफ इमोशन। और मुझे ये भी लगता है कि ये सब जो लोगों की गुड विशेज या गुडविल है वो सब भी फिल्म के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं फिल्म का हिस्सा बन जाता है। सो अगर फिल्म अच्छी बनी है तो मुझे लगता है वो इस सब कलेक्टिव एनर्जी की वजह से भी। सर यही कनेक्ट है देखिए आपका कि 15 साल के बाद भी जब चक्र घूमता है तो सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टर्स आपसे जुड़ते हैं, खोया खोया चांद के बाद अभी आपसे जुड़े और यही कनेक्शन होता है और कौन कहाँ पे कब घूम के आ जाता है और ये आपका प्यार है और आपका इतना शिद्दत से जिस तरीके से हम आपका काम देख पाते हैं सर वो सब उसी की बदौलत है। तनाव के बाद आप और भी अपनी वेब सीरीज कर रहे हैं, डूइंग मोर वेब सीरीज देन दैट्स राइट, क्योंकि अब बहुत वेब सीरीज बन भी रही हैं भाई। इनफैक्ट 2-3 थिंग्स दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। एक सीरीज बन रही है जहानाबाद के नाम से जिसमें मैं पहली बार बिहारी पॉलिटिशियन प्ले कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक लुटेरे करके जय मेहता जो डायरेक्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में शूट किया उन लोगों ने, उसमें आई एम प्लेइंग अ कैप्टन ऑफ अ शिप which gets hijacked. So there's some very interesting roles in the OTT space. So लगता है सर आपको OTT ने जो बैक एंड पे स्टार्स थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, इतना टैलेंट था,
चाहे वो थिएटर के लोग हैं, देखो यार, वो प्रतीक main गांधी, lead कर रहे हैं। प्रतीक गांधी became a star with Scam. जी, Scam. Jaideep Alawat with Patal Lok, and they're wonderful actors who were waiting for that role, you know. तो ऐसा बहुत होने वाला है और आगे भी बहुत होने वाला है ऐसा कि जो एक्टर्स, अब बहुत एक्टर्स हैं हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनको सालों से जो वेट कर रहे हैं, इसका जो मौका आएगा सबके पास। सर ये वही चीज़ है, जब राइटर को पूछा जाता है कि आप अपनी सही से कितना बेहतर लिख पाते हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है इन अल्फाजों को जोड़ने के लिए। और यही वेब सीरीज का कंटेंट है कि बहुत सारी ऐसे वेब सीरीज अपने कंटेंट की वजह से आ रही है। तो आपको लगता है स्ट्रगलिंग पीरियड कम हुआ है उन स्टार्स का जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिल रहा था, या सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के रोल के लिए गायब हो जा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मौका तो मिल रहा है यार, काम, एक तो काम मिल रहा है सबको, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है अभी कि अभी सबके पास कुछ कुछ काम तो है, लेकिन अब सबके पास तो लीड रोल या बड़ा रोल तो नहीं आने वाला है। वो किस्मत का भी खेल है यार, किसके पास क्या आएगा। सर हर सवाल जो आपसे बार बार पूछा, हम थे ये ट्रेलर कब देख पाएंगे? बिकॉज बहुत एक्साइटेड, क्योंकि सर है और सर ने किस तरीके का उसमें एक नया तरीके से अपने आप को पेश किया होगा, बहुत वो बेकरार है पूरी ऑडियंस की। कब हम देख पाएंगे? आज शाम तक। तो ये आज शाम को सरप्राइज खुल जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतने अच्छी मूवीज आ रही है और उनमें से एक ये होगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है देख के कि कंटेंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ एक फिल्म है, और ऐसी रूटेड फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस अब मुझे लगता है कि बेसब्री से इंतजार करती है चीज़ों का, क्योंकि ये वही फिल्में हैं जो पहले साइडलाइन कर दी जाती, लेकिन अब ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है। देखिए, इसके बारे में हमें पता नहीं है पक्का कि ऑडियंस समझदार हुई है कि नहीं हुई है जी, ये पता चलेगा थोड़े सालों बाद। सर ये रिजल्ट आप देख ही रहे हैं सर, समझदारी तो ऑडियंस की दिखी भी होगी इतने टाइम से। नहीं, देखिए आर के रिलीज हुई थी अभी जी, कुछ समझदार लोग नहीं मिले ज़्यादा सर, लेकिन मैंने देखा था सबने खड़े होकर जो स्टैंडिंग ओवेशन थी सर, जिसने वही सौरभ, वही चक्कर है, जिसने देखा सबको बहुत पसंद आई जी, लेकिन हाउ डू यू गेट दीज पीपल इनटू द थिएटर, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि पैंडेमिक के बाद ये भी आदत बदली है लोगों की कि घर पे आराम से जब फिल्म आ जाएगी तो देखेंगे, थिएटर जाना अभी मुश्किल लगता है लोगों को। सो हाउ डू यू गेट दीज पीपल इनटू अ सिनेमा हॉल? तो आपको लगता है कि सर OTT इज द बेस्ट ऑप्शन? पता नहीं यार, पता नहीं, जो होगा देखेंगे। अच्छा सर, जाते जाते क्या कहना चाहिए, बिकॉज एक्साइटमेंट तो होती है, देखिए जब भी कोई फिल्म आती है, आई कैन नॉट से दिस की बटरफ्लाइज इन द स्टमक, क्योंकि कोई एक्ट्रेस बैठी होती है, आई वुड हैव सेड दिस, बट नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या है सर? एक्साइटमेंट है, एंग्सियस और होपफुल भी, और ग्रेटफुल सबसे कि ऐसी फिल्में आए और लोगों तक जाएं। और सर आपको तो हर हफ्ते हम नॉक नॉक करके देख ही रहे हैं, और अगले हफ्ते आपकी एक और फिल्म आ रही है दृश्यम 2, और ये भी आप बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। आपके और कोई प्रोजेक्ट जिसमें हम आपको एज अ डायरेक्टोरियल देख पाएंगे या एक्ट करते? एज ए डायरेक्टर अभी मैंने फिल्म खत्म की इस साल, एवरीवन लव्स सोराब हांडा, वो ऑलमोस्ट रेडी है, अगले साल ज़रूर पर्दे पे आएगी। एज एन एक्टर मैंने आपको बताया लुटेरे और जहानाबाद। देखिए, कोरा कागज़ आ रही है 25 नवंबर को, जाइए, मेक एन एफर्ट, गो टू द सिनेमा एंड वॉच इट एंड टेल अस हाउ यू लाइक्ड इट। थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपने हमसे बात की और हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए कोरा कागज़ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको बिल्कुल ब्लैंक में समझिएगा, बिकॉज इसके अंदर इतने बेहतरीन स्टार्स है, बेहतरीन कहानी है, और अगर आपको इसको और बेहतरीन बनाना है तो सिनेमा घरों में जाइए, पॉपकॉर्न का पेप्सी लेके इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। इस कोरे कागज़ पे आपने कमेंट जरूर लिखिएगा ट्रेलर्स के नीचे कि आपको कैसे लगा, इस कोरे कागज़ को अपने कमेंट से भर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।